So 5 cards, the ten, Jack, Queen, and King, and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. आप मुझे सिर्फ ये बताइए इसमें टोटल आउटकम कितने हैं? 5. ठीक है, क्योंकि हम लोग कितने कार्ड्स की बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 कार्ड्स की बात कर रहे हैं. सो द टोटल आउटकम इज ओनली 5. ओके, सो वन कार्ड इज देन पिक इट अप. आपने एक कार्ड को उसमें से निकाला है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? क्या होगी? 1/5. फेवरेबल इज 1 एंड 5 इज द टोटल. क्योंकि एमसीक्यू है तो हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड. पुट असाइड का मतलब क्या है? आपने निकाला और उसको साइड में रख दिया. ठीक है, यानी कि पहले टोटल कार्ड्स कितने थे? आपके पास 5 थे. उसमें से क्या हुआ है? आपने क्वीन को हटा दिया, एक कार्ड को. अब टोटल कार्ड्स कितने बच गए? 4. ठीक है, यहां पे कोई डाउट नहीं है ना किसी को? अब टोटल कार्ड्स कितने बच गए? 4. अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस? पहला बोल रहा है कि वो एस होगा, तो क्या होगा? 1/4. रीजन बीइंग एक एस है और टोटल चार कितने कार्ड्स हैं? 4. अच्छा, क्वीन होगा? क्वीन होगा तो 0 हो गया. ठीक है, रीजन बीइंग उसके अंदर क्वीन अब है ही नहीं, क्योंकि हम क्वीन को ऑलरेडी निकाल चुके हैं. ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना कि हमारे पास कुछ ऐसे थे कि वी हैव अ 10 कार्ड, वी हैव अ जैक कार्ड, वी हैव अ क्वीन कार्ड, वी हैव अ किंग कार्ड एंड वी हैव अ एस कार्ड. तो पहली वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया? हमने क्वीन वाले कार्ड को निकाल लिया. तो पहले 5 थे, अब क्वीन है ही नहीं है. अब मैं आपको कहूं क्वीन निकालो तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्वीन कार्ड में है ही नहीं. क्लियर? ओके, सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एज इट इज सेम है कि हमें किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी का नहीं काम करते थे. वो क्यों बड़ा मेरा माउस वो दे दिया. सो प्रोबेबिलिटी इन बैग्स, सिंपल सा सेंस क्या कहता है? अगर आपको कुछ प्रोबेबिलिटी इन बैग्स आए, कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर्स आए, मार्बल्स आए, तो उसमें आपने वही सेम करना है. टोटल कितना है एंड फेवरेबल कितना है. कि टोटल कितना है एंड फेवरेबल कितना है. फॉर्मूला वही सेम रहेगा, फेवरेबल अपॉन में टोटल. ठीक है, थैंक यू बेटा. अच्छा, ये तो फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम वही रहेगा, फेवरेबल अपॉन में टोटल, एंड दैट विल बी सेम. अब देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट केस में मैं आपको पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो आप कितना बताएंगे? आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन बॉल है? 1 2 3 4 5. और टोटल कितनी है? 6 6 9 है, नहीं 6 7 8 है. सो वी हैव 5/8. ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया. सेकंड केस में अगर आप देखिए, मैं पूछता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो यू विल से 2/4. 1/2 द सेम थिंग. ओके, अगर मैं थर्ड केस में आपको बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, so it's 3/5. Probability of a green ball in the fourth case 1/6. ठीक है, तो सिंपल सा है, आपने सिर्फ कलर को देखना है. और अभी तो खैर इसमें कलर दिख रहा है, क्वेश्चन में तो लिख के देंगे कि इतनी ग्रीन बॉल है, इतनी व्हाइट बॉल है, तो आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो यू हैव टू गो फॉर द फेवरेबल वन, क्योंकि जब हम जैसे बोलते हैं यहाँ पे लेट्स से ग्रीन बॉल, तो ये भी आ सकती है, 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 ये भी आ सकती है. तो इन पांचों के इक्वल चांसेस हैं, इसलिए 5/8. ओके ओके. अच्छा, इसको नॉर्मल सेंसेस में समझाया हुआ है. जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इन बैग्स का वही सेम है, फेवरेबल अपॉन में टोटल. जैसे मान लीजिए ये बैग फुल ऑफ था जिसमें येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज इनका मिक्स पड़ा हुआ था इस बैग में, और हमने कौन सी निकालनी है? सिर्फ ऑरेंज वाली निकालनी है. हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज बॉल्स की. तो हमने क्या किया? ऑरेंज आर द फेवरेबल वन एंड द टोटल आर द टोटल आउटकम. तो ऑरेंज अपॉन में टोटल कर लिया, दैट विल बी फाइन. ओके, चलिए, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हम सारे करने के बाद कैलेंडर्स पे जाएंगे, क्योंकि इस पे थोड़ा सा पॉइंट है जो समझने वाला है, फिर इस पे चलेंगे. ओके, चलिए आ जाओ, फटाफट एक्सरसाइज खत्म करते हैं. किसी से भी शुरू करते हैं. सो a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective. 20 क्या है उसमें? डिफेक्टिव है. डिफेक्टिव का मतलब खराब है. ठीक है, 20 क्या है उसमें? डिफेक्टिव है. अगर आप एक चीज देखिए, आपके पास 144 पेन्स हैं, 20 मैं कह दूं डिफेक्टिव है,
तो गुड कितने हो जाएंगे? आपने क्या करना है, 144 माइनस 20, तो इट विल कम 124, यानी कि अच्छे पेन 124 है, बेकार पेन 20 है, टोटल 144 है. So Nuri, somebody will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. Obviously बात है, अगर सही होगा तो वो खरीदेंगे, अगर सही नहीं है तो वो नहीं खरीदेंगे. The shopkeeper draws one pen. शॉपकीपर ने एक पेन निकाला at random. Random का मतलब क्या होता है कि कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई वो नहीं है, बायस नहीं है, कुछ भी. उसने बस सिंपल हाथ डाला और निकाल लिया एक पेन and give it to her. उसको दे दिया. What is the probability that first she will buy it? कि वो उसको खरीद लेगी. तो खरीदने का मतलब हो गया पेन क्या है, गुड है. तो गुड कितने हैं? 124. टोटल कितने हैं? ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय यानी कि डिफेक्टिव 20 बाय 144. क्वेश्चन नंबर 18 है. चलिए. A box contain 90 discs which are number 1 to 90. जो आपकी सीडीज होती हैं that are basically called discs which are number 1 to 90 है. If one disc is drawn at random from the box, वही है सेम, आपने randomly उठाया. Find the probability that it bears a 2-digit number. 2 digit. तो 2 digit का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर 90 है. तो अगर 1 से लेकर 90 है तो पहले तो टोटल आउटकम कितना है? टोटल रहेगा जी 90. अच्छा, अब 1 डिजिट वाले कितने हैं? 1 से लेकर 9 तक. तो 9 नंबर ऐसे हो गए, ठीक है ना. 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. एंड आफ्टर दैट क्या शुरू होता है? 10 11 12 एंड सो ऑन चलते हुए 90 तक चला जाएगा. यानी कि सिर्फ ये 9 नंबर ऐसे हैं जो 1 डिजिट है. और उसने क्या बोला है कि हम जब डिस्क निकालेंगे, दैट सीडी निकालेंगे, तो उसके ऊपर क्या नंबर होना चाहिए? 2 डिजिट होना चाहिए. तो मेरे पास फेवरेबल कितने आ जाएंगे? मैं 90 में से ये 9 हटा दूं डिजिट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए. सो 90 में से अगर आपने 9 माइनस किया तो कितना बचा? सो इट कम्स 81 बाय 90. ठीक है, यहां तक नंबर लिखा हुआ है. उसने बोला कि हम जब डिस्क निकालें तो 2 डिजिट वाली निकलनी चाहिए. इसका मतलब है जब 8 डिस्क निकालेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 डिस्क नहीं निकलेंगे. बाकी कोई भी निकलेगा तो आपने ठीक निकाला है. तो आपके पास 90 तक है, तो हमने कितनी हटा दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिस्क हट गई हैं. तो इसका मतलब है 9 चले गए ना, तो फेवरेबल कितना रह गया? 81 रह गया. अभी ठीक है, चलिए आगे. ठीक है, ओके. अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4. ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का. ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिसपे आप रूट डालें और एग्जैक्ट आपके पास आंसर आ जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 4, देन वी हैव 9 25 16 25 36 49 64 81. तो हमारे पास कितने फेवरेबल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 नंबर ऐसे हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 9 बाय 10 हो गया. ओके, तो आपने प्लीज 1 को भी कंसीडर करना है. 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 1 का आप स्क्वायर करो या 1 का रूट करो, यू विल गेट द सेम आंसर 1. ओके, ये क्लियर ना? किसी को डाउट हो प्लीज पूछ लेना. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिन नंबर्स का हम रूट करें एंड वी विल गेट अनदर नेचुरल नंबर, और यू कैन से दैट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो सेम. आप लोगों को क्लियर चल रहा है ना ये? गरिमा, चेष्टा एंड मोइन? ठीक है, ठीक. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट है जी, अ नंबर डिविजिबल बाय 5. एक ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए? 5 से. तो सबसे पहला जो नंबर है जो डिवाइड होगा दैट इज 5. देन वी हैव 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 80 एंड 85. हर एक 10 तक में 2 आए हैं, तो 9 तक गया, तो 9 2 जा 18 हो गया. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 18 बाय 90, और यू कैन से 9 2 जा एंड 9 10 जा. ठीक है, और अभी तो 1/5 भी है. ठीक है,
आपके एमसीक्यू में जैसे भी हो उसका ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू में ना यही आ जाए 18/90 और आप लोग निकाल के बैठे हो 1/5। तो ओवर देयर प्लीज टेक केयर कि भैया कटिंग की है या कटिंग नहीं की है, इसका ध्यान रखना। चलो ट्राई करो, ये बिल्कुल सेम है जैसा अभी हमने पेन जैसा किया है, बस इधर यहाँ पे क्या है, बल्ब है। सो अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। तो इसका मतलब क्या है, अगर पूरे के पूरे 20 हैं और 4 डिफेक्टिव हैं तो 16 क्या हो जाएंगे, गुड वन हो जाएंगे। आगे, वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो फेवरेबल कितने हो गए, 4, और टोटल कितने हैं 20, तो 4/20। नेक्स्ट है, सपोज द बल्ब ड्रॉन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, वो बढ़िया था, एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, ये तो आंसर नहीं है इसका। देखो गाइस क्या लिखा है, सपोज द बल्ब इन फर्स्ट का मतलब क्या है, ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर की बात कर रहा है, वो इज नॉट डिफेक्टिव, दैट वाज द गुड वन। इज नॉट रिप्लेस्ड, रिप्लेस का मतलब आपने वापस नहीं रखा उसे, ना चेंज किया। ओके, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब एक चीज बताओ, जब आपने यहां पर रिप्लेस नहीं किया तो यहां पर ये टोटल अब कितनी हो जाएंगी, 19 नहीं हो जाएगा, और वो डिफेक्टिव भी नहीं है, वो क्या नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी भी कितने डिफेक्टिव हैं हमारे पास, 4 डिफेक्टिव हैं और 15 आर गुड। ओके, सो वी हैव 20 बल्ब्स, एक उसमें से क्या हो गया, आपने निकाला तो अच्छा था, आपने रिप्लेस नहीं किया, तो अब टोटल बल्ब कितने रह गए, 19। उनमें से 4 डिफेक्टिव अभी भी रहेंगे क्योंकि वो खुद कह रहा है कि डिफेक्टिव नहीं था, तो बाकी बचे हुए 15 हो गए गुड। अब आगे उसने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, कि वो डिफेक्टिव नहीं है। जब वो डिफेक्टिव नहीं है तो कितना होगा गाइस, 15/19। मतलब किसी का सही नहीं था, तो मैंने पूछा था, सबने आंसर 20/20 पे है। अभी तो बोला था यही आंसर है, किसी का कोई डिफरेंट आया क्या। अच्छा, ये क्लियर हो गया गाइस सभी को ना, ठीक है। इसलिए देखो क्या लिखा कि जब आपने फर्स्ट बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं था, तो इज नॉट रिप्लेस्ड। तो जब आपने उसे रिप्लेस नहीं किया यानी कि वापस नहीं रखा है, तो अभी क्या हो जाएगा, 19 बल्ब रह गए, 14 एंड 15 ठीक वाले, तो 15/19, ठीक है। इसमें टोटल आउटकम कितना है, गुड। चलिए चेक करें। तो सबसे पहले उन्होंने बोला 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन, यानी कि हमारे पास गुड वन कितने हैं और डिफेक्टिव कितने हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल है वो कितना हो गया, 144 हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, गलती से जो 12 डिफेक्टिव पेन थे वो किसके अंदर मिक्स कर दिए, गुड वन के अंदर। तो हमारे पास टोटल अब कितना है, 144 है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और गुड, यानी कि देख के नहीं पता चल रहा है, मे बी शायद पेन निप खराब है। सो वन पेन इज टेकन आउट एट अ रैंडम, सेम प्रोबेबिलिटी के लिए हमेशा रैंडम रहेगा, फ्रॉम दिस लॉट determine the probability that the pen taken out is a good one। तो गुड कितने हैं, 132 एंड टोटल कितना है, 144, ठीक है। सो इट इज द राइट आंसर। किसी का अगर कोई डिफरेंट आया तो प्लीज पूछ लेना, सबका ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन है ये, जैसे डाइस होता था उसमें 6 होते थे, ये कोई स्पिनिंग बॉल है, क्या बोलते हैं आप इसको, स्पिनर है, इसके अंदर 1 to 8 है, ठीक है। गो फॉर इट। चलिए, A game of a chance consisting of spinning an arrow, जैसे हम डाइस फेंकते हैं ऐसे ही स्पिनर है एरो का, which comes to the resting point at one of the number, किसी एक नंबर पे आके रुकेगा, and these are the equally likely outcome, सबका बराबर चांस है। आपने जो सर्कल बनाया है ऐसा नहीं बनाया है कि आपने 1 नंबर को सिर्फ इतना स्पेस दिया है और 2 नंबर को इतना स्पेस दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा स्पेस होता तो अनलाइकली हो जाता, ठीक है ना, फिर तो 2 के ज्यादा चांसेस हो गए ना क्योंकि एरिया ज्यादा है। उसने क्या कहा है, लाइकली आउटकम्स, यानी कि सबको बराबर दिया है। So what is the probability that the point will, hello, तुम लोग क्लास के हिसाब से लेट गए, यानी तुम्हें 5 ही बताया होगा, ठीक है। अब आ जाओ, सॉरी, मैथ्स की क्लास ना 4:30 होती है, ठीक है, नहीं आप ही तो बताओ। चलिए,
प्रोबेबिलिटी चल रहा है, ये लगभग आज खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से हमारा ट्राइंगल शुरू होगा, तो आप उसी से अभी जितना समझ आता है जस्ट सी दैट। ओके, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि लाइकली कम है कि आप जब स्पिनिंग करेंगे तो जो एरो रुकेगा किसी एक नंबर पे आकर रुकेगा। तो सबसे पहले उसने बोला कि 8 आने के क्या चांसेस हैं। सो 1 2 3 4 है, 8 तक है, तो 1 चांस है बस 8 का आने का, तो 1/8। ठीक है, और नंबर कौन कौन से हो गए, 1 3 5 7, सो 4/8। अच्छा, नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब है 1 और 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो फेवरेबल कौन कौन सा हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया एंड 8 हो गया। ये बताइए, आप भी यही दे रहे थे, और तो फिर एनसीईआरटी से ही तो पढ़ाऊंगा ना, मैं तो वही करा रहा हूं। ठीक है, 6/8। ओके, अ नंबर लेस देन 9, ओके, 8/8 एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी कॉल्ड 1। ठीक है, 1/8, 4/8, 6/8, 8/8 पॉइंट, ठीक है सारे। चलिए गाइस, ट्राई कीजिए विद द सेम। द प्रोबेबिलिटी मींस फेवरेबल अपॉन में टोटल। चलिए, अ गोपी जो भी है बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम, एक्वेरियम से निकाल के फिश बाय किए हैं। द शॉपकीपर टेक आउट 1 fish at a random from the tank containing 5 males and 8 females. So total हमारे पास कितना हो गया, 13 हो गया। 8 में 5 and 8 13. So what is the probability the fish taken out is a male? So it will come 5 is the favorable one and 13 is the total. So 5/13. ठीक है, चलिए गाइस आगे, दिस वन इज गुड, चलो ट्राई करो। चलिए शुरू करें। सो अ पिगी बैंक, देयर इज अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन। मतलब इस पिगी बैंक में आपने बहुत सारे डिफरेंट कॉइन्स डाले हुए हैं एंड दे आर टेलिंग 50 पैसा, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन है। तो आपने 100 कॉइन्स डाले हैं किसके, 50 पैसे वाले, 50 कॉइन्स डाले हैं 1 रुपी वाले, 20 कॉइन्स 2 रुपीज वाले एंड 10 कॉइन्स 5 वाले। ठीक है, तो टोटल अगर हम करें तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 180। टोटल हमारे पास कितने हैं, 180 टोटल है, यानी कि टोटल आउटकम कितना हो गया, 180। कोई भी कॉइन निकलेगा इसी में से निकलेगा, तो हमारे पास ये क्या है, 180 टोटल आउटकम। ठीक है, 180 क्या है, टोटल आउटकम। अब उसने बोला क्या, पहली चीज उसने बोली है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट विल बी अ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100, तो फेवरेबल हो गया 100 और टोटल हो गया 180। गुड। सेकेंड, विल नॉट बी अ 5 कॉइन, 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, पहले 5 का निकाल लो और फिर 1 में से माइनस कर लो, या फिर 5 को छोड़ के बाकी सबको प्लस कर लो। ठीक है, तो एक चीज क्या कर सकते हैं आप कि 100 170 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 बार लगाओगे तो नॉट है। ठीक है, नॉट 5 कितना हो गया, 170 अपॉन में 180, ये तो एक हो गया डायरेक्ट वन। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, आप निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना होगा, 10/180। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना हो गया, 10/180। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 क्या होगा, 1 माइनस 10 अपॉन में 180। हमने यही किया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का क्या होगा, और अगर ना होने का करना है तो क्या करना है, 1 में से उसे माइनस कर दो। हमने क्या किया था, किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट होने का जो भी रहेगा, उस प्रोबेबिलिटी का ना होने का क्या रहेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो 5 होने की प्रोबेबिलिटी है 10/180, तो ना होने की 1 माइनस 10/180। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 170/180। सो दोनों ही सेम है, जिससे भी आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। एंड द सेम एमसीक्यू है, वहां पे पूछ कोई नहीं रहा आपसे कि कैसे किया, उन्हें आंसर चाहिए। ये 9th क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी। ये बैग है जहां पे व्हाइट लिखा है, जस्ट टेकन द ब्लैक, क्योंकि ऑल ओवर व्हाइट है फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, सो उसने बोला बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स हैं, वो बॉल बोले मार्बल्स बोले, वन ऑफ द सेम थिंग, 8 व्हाइट मार्बल्स, तो मैंने ये 8 है इधर ब्लैक से बनाया है, 5 रेड एंड 4 ग्रीन। तो अगर हम बात करें तो टोटल मार्बल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 5 प्लस 8 प्लस 4, सो ये कम 13 इन दिस 17। ठीक है, तो उसने पूछा टेकन आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज रेड, वो कौन से कलर की होनी चाहिए, रेड। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा,
5/17. Okay. Probability of white, ठीक है. Probability of not green, ठीक है. और you will write probability of green और उसके ऊपर ला लेंगे बार, तो नॉट हो जाए. तो नॉट ग्रीन का मतलब हो गया कि आप रेड एंड व्हाइट को ले लीजिए, तो 13/, A bag contain 3 red and 5 black ball. तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो गया जी 8. A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that the ball is red? कितना होगा? 3/8. And not red? ठीक है. ब्लैक बोले या नॉट रेड बोले एक ही बात है. तो फेवरेबल इज 5 अपॉन में टोटल 8. चलिए वैसे भी उल्टा चल रहे हैं तो ऊपर वाले तो आसान क्वेश्चन हो गए ना. So 7th, in a given, it is given that a group of 3 students, कितने स्टूडेंट्स हैं? 3. The probability of 2 students not having the same, अच्छा ये बर्थडे वाला है, ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए. Okay, a bag contain lemon flavored candies, marble balls, one of the same thing. Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she is taken out? अच्छा क्वेश्चन 2 में ना पढ़ा हो तब भी उसने कौन सी कैंडी निकाली होगी? लेमन ही निकाली होगी, क्योंकि उसके अंदर है ही लेमन फ्लेवर्ड. जब है ही एक ही कैंडी तो चांसेस होने की कुछ और है नहीं है. एक कैंडी निकाली है तो लेमन ही होगी. अच्छा तो उन्होंने क्या पूछा है? एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितनी होगी? 0. ठीक है. इट वाज 0 और यू जस्ट से 0/1 इज वन ऑफ द सेम थिंग. अच्छा ये 0/1 और 1/0 सेम है? गुड. ठीक है गाइज, ये 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड. ठीक है. इट इज नॉट डिफाइंड. आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते. इसे कहा जाता है इंफिनिटी. और 0/1 इज 0. ठीक है. ये आपको आ सकता है तो ध्यान रखना. जब आपका एमसीक्यू आएगा तो 0/1 और 1/0 लिखा होगा तो आपको उधर ध्यान रखना है कि ये वाला आंसर है 0 का, ये वाला आंसर नहीं है. ओके चलो लिखा रहेगा. अच्छा तो 0 हो गया. एंड लेमन फ्लेवर की कैंडी की कितना प्रोबेबिलिटी है? 1, क्योंकि टोटली क्या है? सारी लेमन है. चलिए सिद्धि बन गया. चलिए अब इसको कर लेते हैं. अभी एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपके एमसीक्यू में आ सकता है. सेकंड क्वेश्चन है ये. Which of the following experiment have equally likely outcomes? Equally likely outcomes का मतलब क्या होता है? 50-50 चांसेस होना. ठीक है. 0.50 एंड 0.50. ओके. अच्छा सबसे पहले समझने के लिए ना ये वाला लेते हैं. A trial is made to answer the true or false. आपको क्वेश्चन में बताना था कि ट्रू है या फॉल्स है. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. ठीक है. तो राइट हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा जैसे ही बताओगे. तो व्हाट यू थिंक कितने कितने चांसेस हैं ट्रू और फॉल्स के? 50-50 हैं, क्योंकि इनके अलावा कुछ भी नहीं निकल सकता. चाहे कुछ भी हो, चाहे एक ढंग का बच्चा दे, ढंग का इन द सेंस जो बहुत ज्यादा टॉपर है वो दे, चाहे एक नॉर्मल बच्चा दे, एवरेज बच्चा दे, कोई टीचर दे, कोई भी पर्सन इसका आंसर दे, चाहे इररेलेवेंट टू सब्जेक्ट, वो भी आंसर क्या देगा? या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा. यानी कि किसी भी पॉइंट पर किसी और वजह से इसका आंसर बदल नहीं सकता. ठीक है. अच्छा तो इसलिए क्या हो गया? लाइकली हो गया. अब आप आगे देखिए. अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार. उसने क्या किया है? कार को अटेम्प्ट किया है स्टार्ट करने का. कार स्टार्ट करने के द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. 50-50 होगा कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. क्यों? देखो रीजन है. इट डिपेंड्स कि कार कौन सी है. ठीक है ना. कितनी पुरानी है, सही है, बेकार है, कौन स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. एक परफेक्टली एक ड्राइवर जिसे पता है कैसे स्टार्ट की जाती है वो स्टार्ट कर रहा है, या एक जूनियर बच्चा जिसने कभी कार स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर रहा है. गेटिंग किस क्लाइमेट में मैं, हो सकता है कि ठंड में खड़ी है, बहुत दिनों से खड़ी हुई है, तो जरूरी तो नहीं है ना स्टार्ट होगी ही होगी. देखा ना, कार खराब भी तो होती है. चाबी तो घुमा रहे होते हो कि चाबी हमेशा तो नहीं होता ना कि बस चाबी घुमाई तो कार स्टार्ट होगी ही होगी. तो यहां पर क्या है? यहां पर अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं. तभी मैंने आपको पहले थर्ड कराया. ट्रू और फॉल्स के केस में क्या बताया मैंने? चाहे कोई भी दे, चाहे आंसर कोई भी दे, चाहे एक छोटा बच्चा दे, चाहे एक बड़ा बच्चा दे. हम लोग करते हैं ना छोटे बच्चे के साथ जब कुछ अपनी विशेष टाइप होता है, बेटा एक उंगली पकड़ना,
उसको थोड़ी ना पता होता है, बट वी हैव दैट कि हाँ ऐसा होगा तो करना है, ऐसा होगा तो नहीं करना है ना, तो वो तब भी आंसर दे देता है ना। तो ये है सेम कि ट्रू और फॉल्स सेम, बट एक कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर नॉट लाइकली टू कम, नॉट इक्वली है ये। चलिए आगे, चलो। सो अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही जो भी कर रहा है, शूट्स और मिसेस, या तो लग जाएगी या नहीं लगेगी, और कुछ हो सकता है, हाँ और ना। मैंने आपको क्या बताया, आपको अदर फैक्टर भी देखने हैं। अब एक चीज बताओ, मैं मारूं कोई और मारे, अगर सेम फायर है, सेम आ जाएगा, हो सकता है ना, डिपेंड्स अपॉन द प्लेयर एबिलिटी, किसने कितनी मेहनत की है। एक पर्सन है जो ओलंपिक्स में इस गेम को खेल रहा है, और एक हम लोग भी होते हैं, हम लोग भी शुरू हो जाते हैं, तो अलग अलग है ना सबके प्रोबेबिलिटी की, हाँ ऐसा ही होगा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे गन चले ही ना, ऐसा तो नहीं है ना कि गन चलेगी ही चलेगी, हो सकता है उससे गन चले ही ना, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं आती होगी। ओके, तो यहां पे भी क्या है, नॉट इक्वली। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि वो आएगा ही आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपने अपने ब्रेन में सिर्फ एक ही चीज पूछनी है कि ये सबके लिए सेम है या नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा, एक सबसे बड़ा, इस तरीके से कुछ सोच के, प्लेयर को सोच के वो डालना है कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। सीधी वो गेट बंद कर दे बेटा, डन। बेबी इज बॉर्न, अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, टू बी 50-50, मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, चलिए गाइस ये तो हो गया खत्म, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया कैलेंडर वाला, वो मैं भी आपको करा रहा हूँ। सो हम लोग परसों से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, अगर फिर मुझे रेगुलर चाहिए होगा मैं रेगुलर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को कैलेंडर वाला करा रहा हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे बर्थडे। हाँ, वो बर्थडे और कैलेंडर एक ही बात है, अभी है ना टाइम, आप लोगों को उसके बाद क्विज करनी है। ओके गाइज, तो आप एक सिंपल सी चीज समझिए पहले तो, जब भी हमें किसी भी, आपको कैलेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, किसी डे पॉइंट ऑफ व्यू से, समहाउ कॉल्ड बर्थडे जिसे हम कहते हैं, या एनिवर्सरी हो गया, या कोई पर्टिकुलर डे वो बोलेंगे, तो आपने किस तरीके से सोचना है। आपके पास जो कैलेंडर ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, ठीक है, 365 डेज होते हैं। और एक लीप ईयर सुना, 300, 2 पॉइंट, ओके। तीसरा देखो, ये तो हो गया डेज। वीक कितने होते हैं एक साल में, 52 वीक्स होते हैं एक साल में। कितने वीक्स होते हैं, 52, ठीक है, 52 हफ्ते बोलते हैं जिसे हम। और एक वीक कितने डेज का होता है, इसका मतलब ये है कि अगर एक वीक 7 डेज का है और मैं बोल रहा हूं 52 होते हैं, तो 7 2 14, 1 7 5 35, 36, इट इज कमिंग 364 डेज। एक दिन बच गया, एक दिन बच गया। अब वो एक दिन मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, या संडे होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर जब ये आता है कि बताओ उस पर्सन का बर्थडे मंडे को होगा समहाउ, तो यहां पर आपको क्या लगता है टोटल आउटकम कितना आता होगा, 365 और 364, 365। गाइस, चेष्टा गरिमा मोइन, आपको क्या लग रहा है, 364 आएगा, 365 आएगा? अभी मैं लीप ईयर की बात नहीं किया। ओके, सो ना 365 आएगा ना 364 आएगा, ठीक है। इसका जो टोटल आउटकम है वो है ये 7 डेज। वो क्या है, ये 7 डेज। इसमें सबसे ज्यादा गलती इसीलिए होती है कि उन बच्चे को टोटल आउटकम का मतलब लगता है पूरा साल, 365 डेज। वो आपको ऐसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द लास्ट डे टू बी मंडे, कि भैया अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी कि पूरा जो आखिरी दिन होगा वो मंडे होगा,
तो बच्चा आंसर लिखता है 1/365 या फिर लिखता है 7/365 कि इन सातों में से तो कोई होगा, या कोई मंडे है तो एक ही होगा, और यहां पे आंसर आपका हो जाता है गलत। रीजन बीइंग 364 डेज को 52 वीक्स में आ गए, तो हर एक दिन 52 बार तो आया ही होगा, ठीक है ना। चाहे आपका 1 जन कभी से शुरू हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 364 में 52 तो आ गए, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडे, 52 संडे, 52 सैटरडे, एवरी डे 52 टाइम्स आ गया। पॉइंट बचता है ये जो एक्स्ट्रा 1 डे है, ठीक है, इसमें से क्या आएगा, इसमें या तो मंडे आएगा या ट्यूसडे आएगा या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें से और कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं 7, और उसमें फेवरेबल क्या है, मंडे कितने हैं 1, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा 1/7। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीप ईयर, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट लीप ईयर। सेम क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी लास्ट डे टू बी मंडे, क्या लगता है क्या आंसर होगा? ओके, वन आंसर वी हैव 1/7। एनी अदर आंसर? 1/7। आप लोग कोई आंसर? पानी, मुझे क्या पता, मैं बोलूं भी बोलूं, कोई टेंशन नहीं, सबको 1/7 समहाउ। अच्छा ठीक है, चलिए दोनों गलत हैं, ठीक है मोइन, 2/7, हाँ ठीक है मोइन, सेम आएगा। ओके गाइस, सो जब लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने डेज हैं 366 डेज, दैट विल फाइन। अच्छा 364 तो चले गए 52 वीक्स में, उनमें तो कोई झंझट है ही नहीं, ये वाला पॉइंट अब क्लियर है ना आपको 52 वीक्स में। अब बचा, क्योंकि 366 होते हैं तो आखिरी के 2 दिन बच रहे हैं, 366 का मतलब क्या है, आखिरी के 2 दिन बच रहे हैं। अब ये जो आखिरी के 2 दिन बच रहे हैं ये क्या होंगे, इनके अगर टोटल आउटकम को हम चेक करें तो इट कैन बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, यही बन सकते हैं बस। ये 2 दिन या तो मंडे ट्यूसडे होंगे, या ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, या वेडनेसडे थर्सडे होंगे, या थर्सडे फ्राइडे होंगे, या फ्राइडे सैटरडे होंगे, या सैटरडे संडे होंगे, या संडे मंडे होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या होना चाहिए मंडे, तो क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों के चांसेस है ना जब लास्ट डेज में आएंगे तो हमारे पास टोटल में फेवरेबल कितना हो गया 2, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, सो आंसर इज 2/7।